को सेलिब्रेट करते हैं। गणतंत्र दिवस एक छोटी मोटी चीज नहीं है, यह हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आजाद भारत में आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी का मतलब उससे पूछो जिसने कभी गुलामी को झेला। हमें आजादी का मतलब नहीं पता, क्योंकि हमें पता अच्छा देश आजाद हुआ, अच्छा 1947 में हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 में 18 दिन में संविधान को रच किया, बात खत्म, आए गाना गाए चले गए। लेकिन असली मतलब आजादी का क्या है, आप उनसे पूछो जिसने कभी गुलामी झेली। गुलामी का असली मतलब है, आजादी का असली मतलब उसको पता होता है जिसने कभी गुलामी झेली हो, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं। अमीर इंसान को बोल तो गरीबी कैसे होता है उसे क्या पता, अगर जब कभी गरीबी उसने देखा ही ना। अगर हमें गुलामी का मतलब से पता होना चाहिए क्या है गुलामी, तो कोविड में देख लो, पुलिसों की टाट लाठी जब पड़ रही थी ना, सबको पता चल गया गुलामी क्या थी। ठीक है, तो हम अपने भारत में ही सम टाइम के लिए जब क्वारंटाइन हुए थे या बंद हुए थे, तो हमें उसका मतलब समझ में आया। और जब हमारे देश से आजाद ही नहीं था, तो सोचो हमारे पूर्वजों ने कितनी लहू बहा के इसको हमें दिलाया है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे बचा के रखो। आज हम यहाँ पे चैन की सांस ले रहे हैं, हमारे बॉर्डर पे ना जाने कितने जवान आज खड़े होंगे, हमारी सरहद पे रक्षा कर रहे होंगे। आए दिन बम विस्फोट होते हैं, आप मेट्रो से आ रहे हो ना, चेकिंग बढ़ा दी गई, क्यों? क्योंकि पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अभी पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे 49 जवान शहीद हो गए। ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया था, हमारे अंदर के लोग ही अंदर की बात बता के बाहर से हमला करवा देते हैं। ठीक है, बहुत एक छोटी सी बात है, एक बहुत सच्ची घटना है, राजस्थान की घटना है। राजस्थान का एक छोटा सा परिवार था, उस परिवार का एक मात्र बेटा था, जिसने उस बेटे को अपने सैनिक के लिए बॉर्डर पे गया था। जाने के बाद में महज उसकी शादी के 2 वर्ष हुए थे, 2 वर्ष के बाद में उसकी लाश घर पे आई। आप सोच लो उस पत्नी के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस बहन के ऊपर क्या बीती होगी। लाश जब घर में आई, बूढ़ी माँ घर से देखी अपने अधकटे शरीर को, सर नहीं था उस लाश में, अधकटे शरीर को देख के माँ वहीं पे गिरी, आंगन में बेहोश हो गई। बाप बाहर आया और लाश को देखा, स्तब्ध होकर आंगन में पड़ा रह गया। उसकी बीवी 2 वर्ष बाद शादी की हुई थी, जैसे ही वो आई अपनी पत्नी की लाश को देखा, वो स्तब्ध मूर्ति की तरह अपने पति को निहारती रह गई। उसके बाद उसकी जब बहन आई, सबकी स्थिति को देखा, बहन तो फूट फूट के रोने लगी। स्थिति को देखा, देखने के बाद में बहन ने अपने भाभी के पास गई, उसको झकझोरती हुई बोली करिए कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला भूली मेरी आज तक ना लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला भूली मेरी आज तक ना लाया है। राखी का त्योहार बार बार दिखाया है, भाभी मेरा भैया तो बचपन से ही बुरा करता, जाते समय भैया का आशीष लेना भुलाया, आते समय रखन से शीश बुलाया, आते समय रखन से शीश बुलाया। सोच लो एक जवान, एक माँ, एक बहन, एक बीवी कितना बड़ा बलिदान देती है।